हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लाइंड एपिसोड 6 को। हम देखते हैं ये मिस्टर बेक यानी कि क्रेजी डॉग को एक बच्चा बता देता है कि यहाँ से भागने का प्लान वो लोग काफी टाइम से बना रहे हैं और इसी दिन को हम यहाँ से भाग जाएंगे। तभी मिस्टर बेक कहता है कि उनमें से कितने बच्चे भागने वाले हैं। तभी वो कहता है कि उनमें से 5 बच्चे भागने वाले हैं, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 30 और नंबर 24 और मैं। तब मिस्टर बेक कहता है कि ठीक है, तुम अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना, फिर हम तुम लोगों को रास्ते में पकड़ लेंगे। फिर वो बच्चा काफी डरा हुआ होता है। तभी वो अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। लेकिन वहाँ पर युंजे जो कि उठ जाता है और उसे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जजरियू ने जब भी वो नोट जजरियू को दी थी, तब जजरियू ने उसी नोट को किम डिटेक्टिव को दे दी थी। तभी ये सब कुछ चोहिन देख रही होती है। फिर उसके बाद एक बच्चा आता है और उसे वही रुमाल देता है जिसमें एक नोट थी कि ऐसे कुछ मैं एक प्लान बनाऊंगा ताकि डिटेक्टिव को शक ना हो। फिर रियोन अपने भाई को देख के काफी इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर संग रियोन जो उसे मिस्टर जंग ने उसे सारी बातें कही थी वो अपने भाई को कहता है। संग कहता है कि जब मैं मिस्टर जंग के घर पे गया तब उसकी वाइफ का मर्डर हो चुका था और मैंने देखा कि वॉन पानी के अंदर होता है। मैंने उसे बाहर निकाला और उसे सांस दी और उसे जिंदा भी किया और फिर मैंने देखा कि मिस्टर जंग की वाइफ को होश आ रहा था। तभी मैं उसके पास गया और तभी वो मर गई। फिर वहाँ पर डिटेक्टिव किम आ गया और उसे लगा कि शायद मैंने ही इन दोनों को मार डाला है। और संग्रीन ये भी कहता है कि मेरे जाने के बाद ही वॉन का मर्डर हो चुका था। जब मैं वहाँ पर था तभी वॉन जिंदा था। तो मिस्टर बेक उसे ये लगता है कि उसकी बेटी को मैंने ही मारा है और उन्होंने मेरा किडनैप किया और मुझे टॉर्चर भी किया और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। जजरियन कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रहना और कहीं भी मेरी परमिशन के बिना मत जाना और वहाँ से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को चोहिन संग्रियन के लिए क्लॉथ बाय करती है जो कि लड़कियों के कपड़े होते हैं और यहाँ पर एक कॉमेडी सीन क्रिएट होता है। फिर वहाँ पर जजरियन संग्रियन के लिए कुछ कपड़े और कुछ पैसे और एक बाइक की चाबी लाया होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी केस के रिलेटिव। और चोहिन को एक मोबाइल फोन भी देते हैं ताकि उन लोगों की लोकेशन कभी ट्रैक ना हो। फिर जज रियोन मिस्टर बेक से मिलते हैं। वहाँ पर वो कहता है कि आपने मेरे भाई का किडनैप किया और उसे टॉर्चर किया और उसे जान से मारने की कोशिश भी की। जहाँ पर मिस्टर बेक मना कर देते हैं। जज रियोन कहता है कि आपने किलर की वॉइस भी सुनी थी। मिस्टर बेक कहता है कि इसे मुझे कुछ भी पता नहीं है। जज रियोन कहता है कि मुझे संग्रियन ने सब कुछ बता दिया है। तभी मिस्टर बेक कहता है कि आपको एक किलर पर बातों पर कुछ ज्यादा ही यकीन नहीं है। तभी मिस्टर बेक की वाइफ उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारे घर पे जियोन का बॉयफ्रेंड आया है। तभी मिस्टर बेक को शक होता है और वो जल्दी से घर जाता है और हम देखते हैं कि मिस्टर बेक के घर पर संग्रियन होता है जो कि उसी रिकॉर्डिंग को सर्च कर रहा होता है। तभी मिस्टर बेक वहाँ पर आ जाते हैं और सभी रूम में देखने लगते हैं। तभी उसे संग्रियन दिख जाता है लेकिन संग्रियन उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। फिर मिस्टर बेक देखते हैं कि उसे फोटो के पीछे रिकॉर्डिंग छुपाई होती है लेकिन वो रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं होती। फिर उनकी वाइफ उन्हें केक काटने के लिए बुला रही होती है और वो बर्थडे सॉन्ग गा रही होती है। तभी मिस्टर बेक को गुस्सा आ जाता है और वो बर्थडे के सारे सामान को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और केक भी फेंकने लगते हैं। तभी उनकी वाइफ बीच में आ जाती है लेकिन उनकी वाइफ को धक्का लग जाता है इसलिए वो नीचे गिर जाती है और उसके सर पे काफी खून निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि उनकी वाइफ का मर्डर हो चुका होता है और मिस्टर बेक काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर संग्रियन वहीं पर आ जाता है और कहता है कि मुझे वो रिकॉर्डिंग कहीं पर भी नहीं मिली। फिर हम उसी किलर को देखते हैं जो कि रिकॉर्डिंग को आग में जला रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर बेक ने अपनी वाइफ की बॉडी को फ्रीज में रख दिया होता है।
फिर जज रियू, संग रियू और जोखिन सभी केस के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। जज रियू कहते हैं कि उस दिन जब चंग नीचे से गिरा था तभी उसे हॉस्पिटल में मैंने एक ड्रोन को उड़ता हुआ देखा था। हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि यूना का अब भी पीछा कर रहा होता है। फिर यूना यहाँ पर नशे की हालत में होती है और वो टैक्सी को बुलाती है जहाँ पर सोनगिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूना बेहोश हो जाती है और सोनगिल उसे जंगल में लाता है। जब यूना का होश आता है तो जंगल में होती है। फिर चोहिन उस पर अटैक कर देता है, उसे काफी मारता है। यूना चोहिन को कॉल करती है और मदद मांगती है। चोहिन काफी डर जाती है। सोयन उसे काफी टॉर्चर करता है, उसे मारता है और चोहिन उसी जगह पर आ जाती है। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस और डिटेक्टिव होती है। फिर वो यूना को ढूंढने लगती है जहाँ पर उसे यूना मिल जाती है। वो काफी घायल हालत में होती है। तभी चोहिन उसे देखकर काफी रोने लगती है। उसे लगता है कि यूना मर चुकी है, लेकिन यूना को होश आ जाता है और चोहिन को कहती है कि तुम काफी बुरा तुम्हें काफी बुरा लगा। फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव यूना से काफी सारे सवाल करने लगते हैं। तभी यूना कहती है कि मैंने उस किलर को नहीं देखा, लेकिन उस किलर के हाथ पे एक टैटू था। फिर वो टैटू को ड्रॉ करके देती है जो कि स्पाइडर का होता है। फिर मिस्टर बेग उसी टैक्सी ड्राइवर सोनली से मिलते हैं जहाँ पर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि संगरियोन ही यंग जून है। वो कहता है कि वो नहीं है। तभी मिस्टर बी कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने उन बच्चों में से एक को कोर्ट में देखा था। तभी सोनहिन कहता है कि मैंने नंबर 7 को देखा था क्योंकि उसके हाथ में वही बर्न मार्क था। फिर संग उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो लेडी संग को पहचान लेती है और वो किसी को कुछ नहीं कहती और किम उसे कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं और किम वहाँ पर रखे एक बाइक को देख लेता है। फिर संगरियोन वापस से आ जाता है और सभी की लोकेशन देखने लगता है जहाँ पर एक लोकेशन सभी जगह सेम थी जो कि टैक्सी ड्राइवर की होती है। फिर वो टैक्सी ड्राइवर अपने घर जा रहा होता है तभी कोई आदमी सीटी बजा रहा होता है। फिर वो टैक्सी ड्राइवर अपने घर चले जाता है जहाँ पर कोई नॉक करता है। तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही हो, अंदर आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो किलर वहीं पर आ जाता है और सारे जूरी मेंबर वहीं पर उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर ओल्ड मैन की बेटी की शादी की बात हो रही होती है। ओल्ड मैन सभी को अपनी बेटी के वेडिंग पे आने का इनविटेशन कार्ड देते हैं। संगरियोन टैक्सी ड्राइवर के घर पर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि टैक्सी ड्राइवर की मौत हो चुकी होती है और वहाँ पर किसी का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और उसके बाद पुलिस और सारे डिटेक्टिव आ जाते हैं जिसे संगरियोन वहाँ से भाग जाता है। तभी वो किम वहाँ पर उसी बाइक को देख लेता है जिससे जज रियोन को पता चलता है कि संगरियोन बाहर गया, इसलिए वो काफी गुस्सा करता है। तभी संगरियोन भी उस पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि मुझ पे जो इल्जाम लगे हैं उसे मैं मिटाना चाहता हूँ और मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी का खून किया है। फिर वो जज रियोन से कहता है कि मुझे वहाँ पर से एक मोबाइल मिला था और उस मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग उस किलर और टैक्सी ड्राइवर के बीच में जो बातचीत हुई थी उसकी होती है जहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मुझे पता था, मैंने तुम्हें कोर्ट में पहचान लिया था कि तुम कौन हो। और वो कहता है कि नंबर 7 क्रेजी डॉग तुम्हारा वेट कर रहा है और तुम्हारी वजह से ही नंबर 24 की जान चली गई थी। और ये कहता है उससे पहले ही वो किलर एक बोतल उठाकर उसके सर पर मार देता है और ये सब कुछ उसी मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका होता है। फिर नेक्स्ट सीन में संगरियोन उसी टैक्सी ड्राइवर के घर पर जाता है। वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग के अनुसार सब कुछ करने लगता है। जज रियो वो भी ये रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। फिर उनको यहाँ पर किसी की फुट की आवाजें आती है जिसे वो बार बार सुनता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई यहाँ पर लंगड़ाते हुए चल रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब जूरी ट्रायल का दिन था उसी रात को उसी ने
जूरी मेंबर्स से ने एक मेंबर को ऐसे ही लंगड़ाते हुए जाते हुए देखा था, जिसे ड्यून समझ जाता है कि वही किलर है और ये कहता है कि मैंने किलर को पकड़ लिया और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।